बिहार के चुनाव में गोली के बाद अब बमबाजी भी हो रही है और कुर्सियां भी फेंकी जा रही हैं। बेतिया में आज बीजेपी नेता के घर पर बम से हमला हुआ है, तो वहीं कटिहार में कुर्सी युद्ध शुरू हो गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कांग्रेस के नेताओं का मंच उखाड़ फेंक रहे हैं, पोस्टर बैनर फाड़ रहे हैं, और ये सब उस मनिहारी विधानसभा में हुआ जहां 39% मुस्लिम है और 3 बार से एक ही कैंडिडेट जीत रहा है। तो क्या इस बार मनिहारी का मन बदल गया है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। नीतीश कुमार की नंगी, नीतीश कुमार कोंगी बहरी सरकार, नीतीश कुमार सरकार। भाई मेरे जुबान, मैं आपको एक साइड से समझाता हूँ। बिहार कांग्रेस में कुर्सी युद्ध शुरू हो चुका है। बिहार में कार्यकर्ता कुर्सी छीन रहा है, कुर्सी तोड़ रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी इस बढ़िया के इस पवन धरती पर नहीं आ पाएंगे, इसलिए आप तमाम लोग से, अहमदाबाद बढ़िया के तमाम लोग से, हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग क्षमा मांगते हैं। मंच से माफी मांगी जा रही है, लेकिन कोई भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। कोई मंच के सामने कुर्सी तोड़ रहा था, तो कोई बांस लेकर टूटी हुई कुर्सियों का कचूमर निकाल रहा था, तो कोई टूटी हुई कुर्सियों को आसमान में उछाल रहा था। दोस्तों, मेरे युवक साथी से मेरा अनुरोध है, तमाम युवक से मेरा अनुरोध है कि जरा हमारी बात को ठंडा करने दीजिए। कटिहार में कांग्रेस की रैली में कुर्सी नहीं तोड़ी गई। कटिहार में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त बवाल मचाया, कुर्सियां भी तोड़ी गई, मंच के सामने बना बैरिकेडिंग भी तोड़ा गया। ये देखिए कटिहार में कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता मंच के सामने बैठकर बैरिकेड के बांस के डंडे को उखाड़ रहे हैं। बांस को ऐसे हिला रहे हैं, ऐसे उखाड़ रहे हैं मानो कांग्रेस को ही कटिहार से उखाड़ फेंकेंगे। बढ़िया के सरजमी आने से उसके हेलीकॉप्टर को सिग्नल नहीं देना। कटिहार में पोस्टर भी फाड़े गए और मंच पर चढ़कर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। सरासर झूठा है कि जो ऊपर में चल रहा है, ये झूठा है। ये झूठा अंजाम लगाकर हम लोग को इतना देर तक हम लोग को बैठाया गया है। ये झूठा अंजाम लगाकर सब पब्लिक, जितना पब्लिक है सबको बैठाया गया है। ये क्यों ऐसा किया गया? हवा में ठीक कर रहा था इसको, ये झूठा है। जब कार्यकर्ता मंच के सामने कुर्सी तोड़ रहे थे, बांस उखाड़ रहे थे, तब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मोबाइल कैमरे भी ऑन थे। सैकड़ों की भीड़ इस हंगामे का वीडियो बना रही थी। जब बेकाबू भीड़ बवाल मचा रही थी, तब मंच पर कांग्रेस नेता भी मौजूद थे और मनिहारी के वर्तमान विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी मनोहर प्रसाद सिंह भी खड़े थे, जिनके समर्थन में जनसभा का आयोजन हुआ था। लेकिन बवाल इतना बढ़ा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ऐसा उत्पात मचाया कि नौबत जान बचाने की आ गई। भीड़ का गुस्सा इतना बढ़ गया कि भीड़ मंच पर पहुंच गई और कांग्रेस प्रत्याशी मनोहर प्रसाद सिंह को घेर लिया। कुछ अनहोनी होती उससे पहले ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाला। मनोहर प्रसाद सिंह को जनसभा स्थल से हटाया गया। कटिहार में आखिरकार ये बवाल क्यों मचा? अचानक से कांग्रेस के कार्यकर्ता कुर्सी, टेबल क्यों तोड़ने लगे? कटिहार में कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी ही रैली में उत्पात क्यों मचाने लगे? अब उसकी वजह भी समझ लीजिए। कटिहार के मनिहारी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जनसभा उस समय हंगामे में बदल गई जब इमरान प्रतापगढ़ी तय समय पर नहीं पहुंचे। मनिहारी विधानसभा से कांग्रेस ने मनोहर प्रसाद सिंह को टिकट दिया है। मनोहर प्रसाद सिंह लगातार 3 टर्म से मनिहारी से विधानसभा का चुनाव जीत रहे हैं। 2010 में मनोहर प्रसाद सिंह ने जेडीयू से चुनाव जीता था। इसके बाद 2015 और 2020 में कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने।
2025 में कांग्रेस ने मनोहर प्रसाद सिंह पर फिर भरोसा जताया है और मनिहारी में मनोहर प्रसाद के समर्थन में इमरान प्रतापगढ़ी को रैली करनी थी। रैली के लिए सुबह से ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ जनसभा स्थल पर पहुंच गई थी, लेकिन सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी का हेलीकॉप्टर मनिहारी में लैंड नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि जो भीड़ सुबह से इमरान प्रतापगढ़ी के इंतजार में बैठी थी, उस भीड़ ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। कांग्रेस में कुर्सी युद्ध शुरू हो गया। हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इमरान प्रतापगढ़ी नहीं आ रहे। ये बात नेताओं को पता थी, लेकिन फिर भी भीड़ को झूठ बोलकर दिन भर धूप में बैठाया गया। इसी बात को लेकर लोगों ने कुर्सियां, टेबल, बैरिकेड को तोड़ दिया, पोस्टर को फाड़ दिया। इमरान प्रतापगढ़ी इस बढ़िया के इस पवन धरती पर नहीं आ पाएंगे, इसलिए आप तमाम लोग से, अहमदाबाद बढ़िया के तमाम लोग से, हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग क्षमा मांगते हैं। 2008 के परिसीमन से पहले मनिहारी सामान्य सीट थी। 2008 के परिसीमन के बाद ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी गई, लेकिन मनिहारी में मुस्लिम मतदाता इस सीट पर जीत हार तय करते हैं। मनिहारी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 38.90% मुस्लिम वोटर हैं। कांग्रेस इसी मुस्लिम वोट के दम पर मनिहारी में जीत का दावा कर रही थी, लेकिन अब मनिहारी के मुसलमानों ने कांग्रेस के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया। हम लोग को मतलब 2 बजे से बुलाया गया था कि वो इमरान प्रताप अहमदाबाद बढ़िया में, तो हम लोग को बुलाया गया, तो हम लोग ढेर सारा युवक हम लोग प्रेजेंट हुए हैं, हाजिर हुए हैं। उसके बाद हुआ क्या, एक्चुअली अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी टाइम हो गया, अभी 5:20 हुआ है और हम लोग अभी तक वेट कर रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी का, लेकिन वो अभी तक बढ़िया में नहीं पधारे। इसलिए हम लोग सारा युवक मतलब गुस्सा से आके हम लोग घड़ी छाप का नारा लगाए और हम लोग घड़ी छाप को ही वोट देंगे। मनिहारी सीट पर जिस घड़ी छाप की बात हो रही है वो एनसीपी का सिंबल है। एनसीपी ने यहां सैफ अली खान को उम्मीदवार बनाया है। मनिहारी में दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग होगी और तभी मनिहारी का मूड ईवीएम में कैद हो जाएगा। नतीजा 14 नवंबर को आएगा।